हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये देख लिया था कि जो रिएक्शन है उसका कितना टाइप्स ऑफ रिएक्शन रहता है, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट। हमने ये देखा था कि वेरी फास्ट का हम रेट नहीं निकाल सकते कि ना ही स्लो का निकाल सकते हैं। हम मॉडरेट रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि रेट का एक्सप्रेशन कैसे होता है। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट जब रेट को हम लिखते हैं तो एक नेगेटिव साइन आता है, और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट जब लिखते हैं तब कुछ नेगेटिव साइन नहीं आता है, वो पॉजिटिव ही रहता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हम देख लिए थे, जो कि चेंज इन कंसेंट्रेशन पर टाइम था, दैट इज डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर टाइम, और इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर टाइम था। उसके बाद हम उसका यूनिट निकालना देख लिए थे। दो टाइप ऑफ रेट होता है, एक इंस्टेंटेनियस, एक एवरेज रेट, ये भी हम देखे थे। अब हम देखेंगे मेनली रेट ऑफ रिएक्शन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन for different types of reaction। तो इसमें हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है Hg प्लस Cl2, ये बन गया HgCl2। अगर हम रेट का एक्सप्रेशन देखें, रेट का एक्सप्रेशन हम ये देखे थे, रेट का फॉर्मूला हम क्या लिखे थे, दैट इज ये हम लिखे थे कि डिक्रीज इन concentration of reactant per time by time, that is delta R by delta T नेगेटिव रहता है देखे थे। और जब प्रोडक्ट के केस में लिखा जाता है तो इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम, ये था डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, इतना हम पढ़े थे। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, मर्क्यूरी एंड क्लोरीन। तो मैं अगर रेट का अगर फॉर्मूला लिखूँ, रेट का फॉर्मूला अगर लिखूँ, वो चाहे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखूँ कि इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लिखूँ, दोनों बराबर ही है, इक्वल है, रेट ही तो है। तो अगर मैं रेट का फॉर्मूला लिखूँ, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखूंगा तो माइनस आता है रिएक्टेंट में, एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी हम देखे, तो माइनस दिया डेल्टा चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे मर्क्यूरी है, बाय डेल्टा टी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन बाय टाइम। कंसेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सप्रेस किया गया है। नेक्स्ट क्या लिख सकता हूँ, जब प्रोडक्ट का बाद आता है तब तो कोई नेगेटिव साइन नहीं रहता, तो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे HgCl2 बाय टाइम। तो इस तरह से आपको रेट लिखना है अगर कोई इक्वेशन अगर दे दिया है। माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी होता है, इसलिए यहाँ पे रिएक्टेंट के टाइम में एक माइनस आएगा, प्रोडक्ट के टाइम में पॉजिटिव ही वो रहेगा। तो कोई भी अगर इक्वेशन आ गया तो इधर आपको माइनस डी आर बाई डी टी लिखना है और डी पी बाई डी टी, और क्योंकि रेट है सबका इक्वल है इसलिए इस तरह से आ गया, सबको मैं इक्वल करके लिखा। तो यहाँ पर तो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट सबका सेम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अगर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग होगा तब कैसे लिखा जाता है, अब हम देखेंगे। अब हम कुछ दूसरा टाइप देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, सपोज यहाँ पे रिएक्शन आ गया 2HI gives rise to H2 plus I2। तो जैसे लिखना है तो आप अभी तो ये देख लिए थे कि रिएक्टेंट के टर्म्स में जब लिखा जाता है माइनस आता है, जब रेट इक्वल टू, जब प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखा जाता है तब पॉजिटिव ही रहता है। तो रेट का जनरल मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखूंगा तो जनरली अगर I2 फॉर्म में इस तरह से आएगा।
तो आप कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं रेट को। तो लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना है, आप देखिए यहाँ पे 2HI है, वहाँ पे ना सब एक था बोल के कुछ फर्क नहीं पड़ा था। यहाँ पे भी एक मल्टीपल हुआ था, एक मल्टीपल हुआ था, एक मल्टीपल हुआ था। ये एक मोल खत्म होने से वहाँ एक मोल बन जाता था। जितना बन खत्म हो रहा है उतना तेजी से बन रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बात गड़बड़ है। देखिए यहाँ पे ये रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ HI, तो HI जब 2 मोल कंज्यूम हो रहा है, H2 कितना मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। तो HI जब यहाँ पे 2HI है ना, HI जब कंज्यूम हो रहा है 2 मोल हाइड्रोजन की I2, ये कितना मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। तब तो इसका रेट तो डबल है ना, ये डबल तेजी से पूरा खत्म हो रहा है। तो ये इन सबको थोड़ी मैं इक्वल लिख सकता हूँ, इन सबको तो मैं इन सबको इक्वल थोड़ी लिख सकता हूँ, क्योंकि HI जितना रेट में कंज्यूम हो रहा है, ये 2 मोल जब कंज्यूम हो रहा है, H2 एक ही मोल कंज्यूम हो रहा है, मतलब ये डबल रेट में कंज्यूम हो रहा है। अगर मेरे को इक्वल टू लिखना है तब क्या करना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा, मतलब बाय 1/2 करूँ। बाय 1/2 क्यों किया, देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ। HI जब 2 मोल खत्म हो रहा है, 2HI है, कितना बन रहा है, 1 मोल H2 बन रहा है, ये 2 मोल खत्म हुआ, ये बना कितना, 1 मोल, मतलब इसका रेट ऑफ कंजम्पशन इज ट्वाइस देन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो दोनों को तो मैं इक्वल नहीं लिख सकता। ऐसे अगर मैं लिख दूंगा डेल्टा HI का रेट ऑफ कंजम्पशन इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, अगर H2 कर दिया, ये तो नहीं हुआ, ये तो क्योंकि डबल रेट में कंज्यूम हो रहा है, ये 2 मोल खत्म तो ये 1 मोल हो रहा है। इसीलिए मैं बराबर करने के लिए क्या किया, 1/2 मल्टीप्लाई किया, 1/2 जैसे मल्टीप्लाई किया, अब क्या हो गया, ये भी, ये जब 1 मोल खत्म हो रहा है, ये भी अकॉर्डिंगली आया है, क्योंकि ये डबल हो रहा था। और इक्वल करने के लिए मैं क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया, पर मोल निकाला गया। तो पर मोल निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो मल्टीप्लाई हुआ होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसको क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड कर देने से क्या हो गया, अब ये बराबर हो गया, इसीलिए यहाँ पे ये डिवाइड किया गया। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ होगा तो उसको आपको वहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने से जाके बराबर हुआ, क्योंकि ये 2 मोल पर टाइम हो रहा था, ये 1 मोल हो रहा था। तो मैं जब मैं फिर से डिवाइड कर दूंगा उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 2 को डिवाइड कर देने से ये भी 1 मोल हो गया, ये भी 1 मोल। तो इसीलिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हमेशा डिवाइड करना पड़ता है, तो इसीलिए डिवाइड किया गया। तो अगर हम जनरल फॉर्मूला अगर लिखेंगे रेट का अगर जनरल फॉर्मूला अगर लिखेंगे, यहाँ पे है 3A प्लस 2B गिव्स राइज टू 5C प्लस 4D। ये इक्वेशन के लिए अगर मैं रेट का अगर जनरल फॉर्मूला लिखूंगा तो रेट इक्वल टू क्या होगा, रिएक्टेंट सब में तो माइनस आएगा, माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा टी इंटू क्या होगा, 1/3, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा उसको डिवाइड करना है, -1/2 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। रिएक्टेंट सब है इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है, जब प्रोडक्ट के टर्म्स में आ जाएगा तब पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे भी जो मल्टीपल हुआ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको डिवाइड करना है, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, क्या करना है, 1/4 डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। तो कोई भी अगर रिएक्शन दिया गया आपको, उसका रेट का फॉर्मूला लिखो बोलने से आप इस तरह से लिखना है। रिएक्टेंट के तरफ में नेगेटिव साइन रहेगा, प्रोडक्ट के साइन में पॉजिटिव ही रहेगा, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट आपको देखना है, ये ए और बी, यहाँ पे क्या है, ए और बी, ये तो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट, ये ग्रेजुअली क्या होता है, डिसअपियर होते हैं। और ये क्या होते हैं, सी और डी, ये प्रोडक्ट है, ये क्या होते हैं, ग्रेजुअली अपियर होते हैं। तो
कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बी। देखो रेट ऑफ रिएक्शन का यही फॉर्मूला है, जो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला तो ये वाला है, ये आप देख लिए। लेकिन अगर पूछा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो आपको क्या लिखना है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का मतलब है डी ए बाय डी टी माइनस डी ए बाय डी टी और डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। जब रेट ऑफ डिस और कौन डिसअपियर होता है? बी। तो इसका अगर जब शॉर्ट इंटरवल के लिए होगा अब लिख सकते हैं डी ए बाय डी टी, और इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, और क्या लिख सकते हैं? माइनस डी बी बाय डी टी। देखो रेट का फॉर्मूला ये वाला है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। अगर पूछा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, कितना रेट में डिसअपियर हो रहा है? ए तो इतना रेट में, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए बाय टाइम, ये वाला। लेकिन रिएक्शन का रेट का ये फॉर्मूला है। अगर आपको पूछा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको पूछा रेट ऑफ appearance of C, तब क्या लिखना है? डी सी बाय डी टी और डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अगर अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस बोले कि प्रोडक्शन बोले, जो बोले क्वेश्चन में घुमा फिर थोड़ा पूछ सकता है। डी बोलेगा तब क्या करना है? डी सी बाय डी टी कर सकते हैं और डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, अकॉर्डिंगली आपको ध्यान देना है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो ध्यान में रखना है आपको क्वेश्चंस में क्या पूछा है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोले कि कंजम्पशन बोले ए और बी का, तो इस ये फॉर्मूला यूज करना है। अपीयरेंस बोले कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बोले कुछ, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चंस, तो यहाँ पे क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, फॉर अ गिवन रिएक्शन 2a प्लस बी गिव्स राइज टू 3c। यहाँ पे बोला गया द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ c एट टाइम t, यहाँ पे दिया गया है इज 1/3 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ c दिया गया है, और हमें क्वेश्चंस क्या पूछा है? रेट ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट क्या बोला है? कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्या बोला है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन का जब भी बात आता है, आपको बोला था मैं, जब रेट का जब बात आ रहा है, रेट का मतलब क्या है? आपको सीधा फॉर्मूला लिखना है। रेट का जो फॉर्मूला है, अगर रिएक्टेंट है तो माइनस साइन देना है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए बाय टाइम, क्योंकि ये 1/2 है। हमारा रिएक्शन क्या है? 2a प्लस बी गिव्स राइज टू 3c। इसके लिए रेट इक्वेशन आपको लिखना है। तो रेट इक्वेशन क्या होगा? रेट इक्वेशन अगर लिखेंगे, रेट इक्वल टू ये आएगा माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी इक्वल टू 1/3 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। ये हमारा रेट का फॉर्मूला है और रेट का इक्वेशन है। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन जो क्वेश्चंस पूछा है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को तो हम कोई भी रिएक्टेंट के हिसाब से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उसके रेस्पेक्ट में निकालना है जो हमें दिया है। हमें किसके रिलेटेड दिया है? सी के रिलेटेड दिया है। तो सी क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो रेट का फॉर्मूला में क्या लिखूं? इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। तो रेट का फॉर्मूला क्या हो गया? 1/3 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, ये हमारा फॉर्मूला है।
तो हमें गिवन डाटा क्या है, देखो यहाँ पे बोला गया अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। रेट ऑफ अपीयरेंस जब पर्टिकुलर किसी का बोला जाता है तब खाली उसी का लिया जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाया था रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी अगर बोलेंगे तो चाहे वो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना भी क्यों मल्टीप्लाई ना हो, जब अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का बात होता है तब वो इंडिविजुअल ही रहते हैं, कोई स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसमें नहीं आता है। रेट वाला इक्वेशन में आता है, ये हम देखे थे, लेकिन जब पर्टिकुलर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस बोलेगा उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता था। तो हम यहाँ पे इसे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी और डी सी बाय डी टी। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी यहाँ पे गिवन डाटा है, तो गिवन क्या है, गिवन डेल्टा सी बाय डेल्टा टी इक्वल टू कितना दिया है ये 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हमें दिया गया है। तो रेट का फॉर्मूला क्या आ गया, तो रेट का फॉर्मूला 1/3 इंटू क्या आ गया डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, और 1/3 इंटू डेल्टा सी बाय डेल्टा टी कितना है 1/3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसका आंसर आ जाएगा 4.33 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला आ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन का सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना है, उसमें से जो आपको गिवन डाटा होगा उसके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखना है, और अकॉर्डिंगली जो डाटा दिया गया था, जैसे कि हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी दिया गया था तो इसको हम पुट कर दिए, तो उसी को हम जैसे पुट कर दिए तो आंसर हमारा आ गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोला गया है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला माइनस डी ए बाय डी टी और माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। चलो हम डेल्टा लिख रहे हैं तो डेल्टा को ही लेते हैं। तो अब आपको ये ध्यान देना जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है ये क्या माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ये जो बात आया, आपको तो ए के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन ए आपको सी के बारे में दिया गया है। अब ए और सी, ए एंड सी, ये जो रेट इक्वेशन है उस इक्वेशन में इक्वेट हो रहे हैं, उस इक्वेशन में उनके बीच में रिलेशनशिप है। तो अकॉर्डिंग टू रेट इक्वेशन में ये लिख सकता हूं, यहाँ पे क्या लिखा गया -1/2 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इक्वल टू क्या है 1/3 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। तो मैं उसी को लिख दे रहा हूँ। तो रेट इक्वेशन से मेरे को ये पता था -1/2 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इक्वल टू 1/3 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। तो अब मेरे को चाहिए कितना, ये तो इनके बीच में रिलेशनशिप है ए और सी के बीच में, लेकिन मेरे को कितना चाहिए, क्या चाहिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, उसका फॉर्मूला क्या है माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, खाली इतना है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ मेरे को जो चाहिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल टू, खाली इतना चाहिए मेरे को माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। तो ये 2 क्या होगा, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ डेल्टा ए बाय डेल्टा टी माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इक्वल टू 2 उधर चला गया तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू ये 1/3 था डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, और डेल्टा 2 इंटू 1/3 इंटू डेल्टा सी बाय डेल्टा टी का वैल्यू कितना दिया गया था, आपको दिया गया था 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। ये अगर पुट कर देंगे यहाँ पे 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴, तो इसका आंसर आ जाएगा 8.66 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखो यूनिट नहीं छोड़ना, यूनिट छोड़ने से मार्क कट जाता है। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आए आपको सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।